बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, इसका चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स जो है उसका पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RLC सीरीज़ एसी सर्किट। RLC सीरीज़ एसी सर्किट। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट जब भी देखना हो ऊपर देखा करें, आपको लिंक शो हो जाएगा। ठीक है, और अगला पार्ट जो है वो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप हमने रखा है, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है, मुकम्मल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं। इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12th केमिस्ट्री की 12th फिज़िक्स जो है उसकी प्लेलिस्ट मौजूद होगी, उसमें पिछली सारी वीडियोस मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 अभी तक के जितने लेक्चर बन चुके हैं, कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी यकीनन आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। वो आप देखें, उसकी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी 12 केमिस्ट्री से। और उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है 2 घंटे का नोमेनक्लेचर के ऊपर, ताकि नोमेनक्लेचर के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, कंप्लीट 11th केमिस्ट्री बना के, कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो 11th केमिस्ट्री में देखें आपको मिल जाएंगी। सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी के चैप्टर नंबर 1 और 2 देखें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। सिर्फ आप चैप्टर नंबर 1 और 2 देख लीजिए मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी का, उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद होगी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये RLC सीरीज़ सर्किट क्या है? RLC सीरीज़ सर्किट तो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सर्किट वर्ड साइकिल से निकला है, और साइकिल जो है उसका मतलब यही होता है कि कोई चीज़ एक जगह से चले और दोबारा वहीं पहुँच जाए। सर्किट के अंदर भी यही होता है कि चार्जेस एक जगह से चलते हैं और दोबारा वहीं पहुँच जाते हैं। सर्किट वर्ड साइकिल से ही निकला है। यहाँ से चार्जेस जो है वो चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर तो यहाँ 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 और दोबारा यहीं आ जाता है। यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर वो सोर्स मौजूद है जो कि चार्जेस को यहाँ से यहाँ भेज रही है, कि चार्जेस यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोर्स लिखा हुआ होता है। ये बैटरी भी हो सकती है, या आपके स्विच बोर्ड में लगा हुआ स्विच भी हो सकता है, जहाँ से आप ये सर्किट बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई सर्किट की। इसी सर्किट के अंदर अगर आप जो है, R से मतलब है रेसिस्टर, जिसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम? R को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये आपकी रेसिस्टेंस हो गई। R का मतलब रेसिस्टेंस, L का मतलब होता है इंडक्टर। इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन गोल गोल तारों से। ठीक है भाई, और C का मतलब है कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम इस तरह से सर्किट में बनाते हैं, इस तरह से। ये दोनों लाइनें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, इसको छोटा बड़ा नहीं करना आपने जब भी आप कैपेसिटर को बनाएं। अगर आपने एक छोटा कर दिया, एक बड़ा कर दिया, तो ये बैटरी का सिंबल बन जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है आपने। दोनों लाइंस जो हैं, ये वाली वर्टिकल लाइंस, ये बिल्कुल बराबर लेंथ की होनी चाहिए। तो ये आपका रेसिस्टर हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया जिसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपका कैपेसिटर हो गया। तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर आपने रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनको सीरीज़ में लगाया हुआ है। सीरीज़ में
ये पैरेलल भी लगे हो सकते हैं कि एक रेसिस्टर आपने यहाँ लगाया हुआ है, इंडक्टर यहाँ लगाया हुआ है, कैपेसिटर यहाँ लगाया हुआ है। ये पैरेलल जो है वो सर्किट्स कहलाते हैं। ये सीरीज़ है। सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है? सीरीज़ का आसान सा मतलब ये है कि जिसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है, सेम अमाउंट ऑफ करंट गुज़र रहा हो, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है गुज़र रहा हो, सेम अमाउंट ऑफ करंट गुज़र रहा हो रेसिस्टर से भी, इंडक्टर से भी और कैपेसिटर से भी। ऐसा मामला आप चाहते हैं तो आप जो है इन एलिमेंट्स को, ये सर्किट के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, इसको सीरीज़ में लगा दीजिए, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो जाएगा। सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट, इनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, नुकसानात होते हैं, वो अभी हमारा फ़िलहाल टॉपिक नहीं है। अब चलते हैं कि ये RLC सीरीज़ सर्किट जो है वो बनाने की वजह क्या है, ये वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये सर्किट ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप यूज़ करते हैं। कोई ऐसा सर्किट होता है जिसमें सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ होता है, कोई ऐसा सर्किट होता है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ होता है, कोई ऐसा सर्किट होता है जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ होता है, कोई ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेसिस्टर और इंडक्टर दोनों लगे हुए होते हैं, कोई ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेसिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, कोई ऐसा सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं, लाइक दिस। तो ये कॉम्बिनेशन होती है, ये डिपेंड करती है आपकी नीड के ऊपर। अब दो सर्किट्स जो हैं आप उनको और मुलायजा कर लें। एक है हमारे पास RC सर्किट, ठीक है, इनको समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये RLC सीरीज़ जो है वो सर्किट समझ में आएगा, ठीक है। RC सर्किट और RL सर्किट, इनको हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। RL सर्किट, RC सर्किट, इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। RL सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो रेसिस्टर है और जो हमारे पास इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, इनके अलग अलग काम होते हैं। रेसिस्टर तो इसका काम होता है रेसिस्ट करना, मुज़ाहिमत क्रिएट करना, रुकावट डाल देना, करंट को आगे बढ़ने से रोकना। ये दो तरह की होती है, या तो नेचुरल होगी, नेचुरल होती है, लाजमी होगी, ठीक है। चार्जेस जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो ये जो वायर है, ये जो तार है, इसके अंदर मौजूद एटम्स जो हैं उन चार्जेस को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है, उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते हैं। इसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ये नेचुरली हर कंडक्टर, हर वायर के अंदर होगी, चाहे गोल्ड की हो, चाहे कॉपर की हो, चाहे सिल्वर की हो, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन होगी लाजमी। दूसरे रेसिस्टर वो होते हैं जो कि हम खुद लगाते हैं सर्किट के अंदर, उसकी कई वजूहात होती हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि करंट जो है वो ज़ाया हो। ये रेसिस्टर जो है, रेसिस्टेंस जो है, ये मुज़ाहिमत जो है वो करंट को ज़ाया कर देती है। करंट के फ़्लो में जब रुकावट पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट ज़ाया होगा ना, आसान लफ्ज़ों में। तो हम खुद चाहते हैं कि करंट ज़ाया हो। उसके पीछे वजह क्या है, क्यों ज़ाया हो भाई? वो ज़ाया नहीं होता आपका करंट, असल में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये करंट जो है, इसकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं हमारी बिजली ज़ाया हो रही है। तो ये हीट एनर्जी में जब इस रेसिस्टर की वजह से, और जब ये काम होगा रेसिस्टर की वजह से, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस हीट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घरों में इस्त्रियाँ रखी हुई हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वो क्या कर रही हैं, इस्त्री जो है, वो आयरन जो है, उसमें यही काम हो रहा है कि उसके सर्किट में अंदर रेसिस्टर्स लगे हुए हैं कि जब आप उस इस्त्री को स्विच बोर्ड में लगाते हैं और उससे इलेक्ट्रिक करंट आता है, स्विच बोर्ड से, तार से होता हुआ इस्त्री में पहुंचता है, आयरन में पहुंचता है, उसके अंदर उसके सर्किट में पहुंचता है। उसके सर्किट में रेसिस्टर आपने लगा रखे हैं, तो सर्किट जो है उसमें रेसिस्टर आपने लगा रखे हैं, उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा। अब उसने गुज़रना तो है,
रेसिस्टर को क्रॉस तो करना है उस इलेक्ट्रिक करंट ने, ठीक है, गुजर तो जाएगा, लेकिन बड़ी मिकदार में ज़ाया होगा, यानी कि बड़ी मिकदार में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट एनर्जी में। उसी हीट को आप इस्तेमाल करते हैं, उसी हीट से आपकी इस्त्री का जो बेस होता है, जो पैंदा होता है, वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। और उसी हम कहते हैं कि इस्त्री गर्म हो गई है, आयरन गर्म हो गई है, इस्त्री गर्म हो गई है, और उसी से हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं। तो ये मामला है इस रेसिस्टर का। अब आगे चलते हैं। इसी तरह ये इंडक्टर है। ये इंडक्टर जो है ये एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करता है, इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये इंडक्टर जो है करंट को बैलेंस कर देता है। करंट ज़्यादा हो तो उसको कम कर देता है, कम हो तो उसको ज़्यादा कर देता है। ये एक तरह से इंडक्टर करंट की मिकदार को बैलेंस कर देता है। ये इंडक्टर का काम। तो कहीं हमें रेसिस्टर की ज़रूरत है, कहीं हमें इंडक्टर की ज़रूरत है, और कहीं हमें कैपेसिटर की ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारे चार्जेस स्टोर हो जाएं। तो इसी हिसाब से हम अपने सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं। ये सर्किट आरसी सर्किट जो है ऐसा सर्किट है जिसमें रेसिस्टर आपने लगा रखा है और कैपेसिटर लगा रखा है। आपको रेसिस्टेंस भी चाहिए और आपको कैपेसिटेंस भी चाहिए कि यहाँ पर चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट ज़ाया भी हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो, और चार्जेस यहाँ पर स्टोर भी हों। ऐसा सर्किट चाहिए। हमारे पास मुख्तलिफ अप्लाइंसेस होती हैं ना, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, किसी में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये सर्किट आपने बना लिया। दूसरा सर्किट RL सर्किट है, जिसमें आपने रेसिस्टर लगाया हुआ है और इंडक्टर लगाया हुआ है। आपको इस सर्किट के अंदर जो है वो रेसिस्टेंस भी चाहिए और आपको इस सर्किट के अंदर इंडक्शन भी चाहिए। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर भी हो, ठीक है। किस तरह से एनर्जी स्टोर हो, करंट के अमाउंट को बैलेंस करते हुए कि ज़्यादा और कम करंट है तो उसको बैलेंस कर दिया जाए। तो आपने इंडक्टर लगा दिया, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको रेसिस्टेंस भी चाहिए तो आपने रेसिस्टर भी लगा दिया। ये दो सर्किट बताने का मकसद क्या है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर कभी कभी ऐसा भी मामला हो जाता है कि हमें ये वाला सर्किट भी चाहिए होता है और ये वाला सर्किट भी चाहिए होता है। अब सर्किट तो एक ही होता है, या तो आप ये वाला सर्किट बनाएं या ये वाला सर्किट बनाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा सर्किट बना लें जिसके अंदर रेसिस्टर कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट भी हो और रेसिस्टेंस इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी हो। ये सर्किट जो है वो कहलाता है RLC सीरीज़ AC सर्किट। ये वो सर्किट है RLC सीरीज़ सर्किट जो आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी विश के मुताबिक, जब आप ये करना चाहें, आप इस RLC सर्किट को RC सर्किट में कन्वर्ट कर दें। आप चाहें तो इस RLC सीरीज़ सर्किट को RL सर्किट में कन्वर्ट कर दें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये कैसे करेंगे? ये फ्रीक्वेंसी से करेंगे, फ्रीक्वेंसी से करेंगे, फ्रीक्वेंसी से करेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और घटाना, जैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आप उसको बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का ताल्लुक साउंड से क्या है? बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है ना हमारा। आप जो है वो क्या करते हैं, बटन भी दबाते हैं, कहीं तो वो नॉब होती है उसको भी घुमाते हैं, तो उससे आप साउंड सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, नाते सुन रहे हैं, कुछ भी आप सुन रहे हैं। आप आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको घुमाते हैं, वो एम्पलीफायर होता है, साउंड बढ़ जाता है। आप चाहते हैं साउंड कम करना तो आप उसको नॉब को घुमाते हैं, साउंड कम हो जाता है। ऐसे ही तो वो नॉब जिसको आप घुमा रहे हैं, या अगर डिजिटल आपका डिवाइस है जिसके अंदर बटन लगे हुए हैं प्लस माइनस, आप प्लस दबा रहे हैं तो साउंड बढ़ रहा है, माइनस दबा रहे हैं तो साउंड कम हो रहा है। तो ये जो साउंड से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप साउंड की जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं। उससे इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है? साउंड के ऊपर, कि साउंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आपके पास है। आप फ्रीक्वेंसी को जो है वो
स्मॉल भी कर सकते हैं और आप फ्रीक्वेंसी को जो है वो लार्ज भी कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, स्मॉल फ्रीक्वेंसी जो है ये आपके RLC सीरीज़ सर्किट को क्या बना देगी, RC सर्किट बना देगी वक्ती तौर पर, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपका ये RLC सीरीज़ सर्किट अब RC सर्किट बन जाए, रेसिस्टर कैपेसिटर वाला सर्किट बन जाए। तो आप फ्रीक्वेंसी को घटा दें, स्मॉल कर दें, छोटा कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये RLC सीरीज़ सर्किट जो है ये बढ़ जाए, ये RL सर्किट बन जाए जिसमें रेसिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ होता है, तो फिर आप क्या करें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा RL सर्किट। और ये दोनों काम आप इसी सर्किट में कर सकते हैं, RLC सीरीज़ AC सर्किट में। कॉन्सेप्ट मिल गया भाई, ठीक है। अब इसकी जो है वो नोट्स ले लेते हैं, हम पॉइंट ले लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। सबसे पहली बात हम इसी से करते हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि RLC सीरीज़ AC सर्किट ये क्या है, इस क्या का जवाब क्या आपके पास है? जी बिल्कुल आपके पास है। आप कहें कि ये अ टाइप ऑफ सर्किट, ये सर्किट की एक टाइप है। अ टाइप ऑफ सर्किट, ये सर्किट की एक टाइप है। कंसिस्ट ऑफ, जो कि मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ जो कि मुश्तमिल होता है तीन चीज़ों के ऊपर। इसमें रेसिस्टर भी है, इसमें कैपेसिटर भी है, इसमें इंडक्टर भी है, बट इन सीरीज़, बट इन सीरीज़, ये सीरीज़ में लगे होने शर्त हैं, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किट बाय यूजिंग फेज़र डायग्राम, ये हेडिंग डाल लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किट, सर्किट की खुसूसियात अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसकी मदद से, बाय यूजिंग फेज़र डायग्राम, बाय यूजिंग फेज़र डायग्राम, यानी कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप वेक्टर्स की मदद से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फेज़र के, ये तो फेज़र डायग्राम्स नहीं तो है नहीं, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा मुतवातिर इसके ऊपर बात की गई है कि फेज़र असल में होता क्या है। फेज़र का मतलब वेक्टर ही है, ठीक है। डायग्राम का मतलब वो डायग्राम जिसमें आप वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेसिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को, ठीक है भाई। तो अगर आप इनको वेक्टर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी डायग्राम में, तो वो वेक्टर्स जो हैं वो फेज़र कहलाएंगे, वो वेक्टर फेज़र कहलाएंगे और वो डायग्राम जो है वो फेज़र डायग्राम कहलाएगा, ठीक है। तो हम इस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा फेज़र डायग्राम की मदद से भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इसको देख लीजिए। ये रहा फेज़र डायग्राम। ये जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा वाला फेज़र, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन ड्राइंग्स को इग्नोर मत कीजिएगा आप, ये बता दूँ मैं आपको, MCQs आते हैं इसके हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इन ड्राइंग्स के हवाले से। कुछ बच्चे जान छुड़ाते हैं ना इनसे, यार अब ये ड्राइंग क्या करनी, बेकार का काम है। नहीं, बेकार का काम नहीं है भाई, इस पे MCQs आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। वो इसके हवाले से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये जो एरो जा रहा है बताइए उस डायग्राम के अंदर, इसका क्या मतलब है। तो इसको आप इग्नोर ना करें, ठीक है भाई। ये हमारे पास हो गया वोल्टेज इन रेसिस्टर, ये हमारे पास करंट आ गया, और ये हमारे पास वोल्टेज इन इंडक्टर, और ये हमारे पास आ गया वोल्टेज इन कैपेसिटर, ठीक है भाई। और ये हमारे पास वोल्टेज इन इंडक्टर माइनस वोल्टेज इन कैपेसिटर आ गया। बस ये आसान सी डायग्राम है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये वोल्टेज इन रेसिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, यही हॉरिजॉन्टल लाइन जो है
वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वर्टिकल लाइन ए की जो है ये दोनों को वोल्टेज इन इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और यही लाइन वोल्टेज इन कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रही है। डाउनवर्ड इसकी जो डायरेक्शन है लाइन की वो वोल्टेज इन कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अपवर्ड डायरेक्शन जो है इसकी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वोल्टेज इन इंडक्टर को। अब यहाँ पर इसके हवाले से क्या खुसूसियात हैं फेज़र डायग्राम के हवाले से? अब यहाँ आप हेडिंग डाल दें RC सर्किट, पहले ये हेडिंग डाल दें। RC सर्किट के हवाले से क्या बात है? फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज, पहले ही बता चुका हूँ कि आप RC सर्किट बनाना चाहते हैं इस RLC सीरीज़ AC सर्किट को, तो क्या करें? फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम जो है वो XC से, कैपिटल X और C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, इज़ ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज़ ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को जो है वो हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछली वीडियो में भी बताया है ये रिएक्टेंस क्या है। ये रिएक्टेंस असल में रेसिस्टेंस ही है जी। तो क्या कैपेसिटर भी रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है? क्या कैपेसिटर भी करंट को आगे बढ़ने से रोकता है? जी बिल्कुल भाई। लेकिन कैपेसिटर जो करंट को आगे बढ़ने से रोक रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। इसी तरह इंडक्टर भी जो है वो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है किसी हद तक। तो इंडक्टर जो करंट को आगे बढ़ने से रोक रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है, उस रेसिस्टेंस को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो रिएक्टेंस जो कैपेसिटर दे रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल XC से, और ये वो रिएक्टेंस है जो कि इंडक्टर दे रहा है। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये कहलाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है भाई। फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। हैंस, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हैंस इसका रिजल्ट निकलेगा RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स लाइक एन RC सर्किट। RLC सीरीज सर्किट behaves like an RC सर्किट, ठीक है भाई। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं XC इज़ ग्रेटर देन XL, ठीक है भाई, जिसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ग्रेटर होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस से, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहते हैं कि मेरा सर्किट जो है वो RC सर्किट के तौर पे काम करे, आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी को स्मॉल कर दें बस। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? फेज़र डायग्राम के हवाले से मज़ीद तफसीलात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, इसीलिए मैंने भी नहीं बताई आपको मज़ीद तफसीलात। बस इस डायग्राम को अच्छे से जहन में ड्रॉ कर लीजिए कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस RLC सीरीज़ सर्किट से मुताल्लिक। इसीलिए मैंने उसको जो बुक में आपकी मौजूद है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे बात करता हूँ मैं, ठीक है, इसके अलावा बात नहीं करता। अच्छा, दूसरा हमारे पास है RL सर्किट। RL सर्किट के पर्सपेक्टिव में RLC सीरीज़ AC सर्किट की अगर हम बात करें
तो क्या है, फॉर लार्जर फ्रीक्वेंसीज, फॉर लार्जर फ्रीक्वेंसीज इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL जो है डोमिनेट्स ओवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डोमिनेट्स ओवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब इसमें देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है किसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, XC को। ठीक है भाई, मीन्स क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि XL जो है इज़ ग्रेटर देन XC। ठीक है भाई, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये निकलेगा RL सर्किट। रिजल्ट जो निकलेगा इसका ये निकलेगा कि आपका जो सर्किट है वो किस तरह बिहेव करेगा, योर सर्किट इज सेड टू बी मोर इंडक्टिव, सर्किट बिहेव्स लाइक एन RL सर्किट, सर्किट बिहेव्स लाइक एन RL सर्किट। अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन जो है आपके लिए आ जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम कहते हैं कि आपको फंसाने वाले सवाल। अब यहाँ पर वो बोलता है कि RLC सीरीज़ सर्किट जो है इसके अंदर हमारे पास RL भी है और RC भी है, दोनों किस्म के सर्किट्स जो है वो हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जब RL सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा आपका ये RLC सीरीज़ सर्किट, तो RC सर्किट जो है, RC सर्किट जो है क्या वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ख़त्म नहीं होगा। ये बात जहन में रखिएगा, दोनों मौजूद हैं, दोनों खसूसियात मौजूद हैं। RL सर्किट की खसूसियत भी इसमें मौजूद है, RC सर्किट की भी खसूसियत इसमें मौजूद है, लेकिन सिर्फ डोमिनेंट और अंडर डोमिनेंट का मामला हो जाएगा। जब आप चाहते हैं कि RC सर्किट जो है वो डोमिनेंट कर जाए, RL सर्किट को डोमिनेंट कर जाए, ठीक है, तो आप जो है फ्रीक्वेंसी को कम कर दें। अगर आप चाहते हैं कि RL सर्किट जो है वो RC सर्किट को डोमिनेट कर जाए, तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट के अंदर वो ख़त्म ही हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मौजूद है भाई। ठीक है, वो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसका काम जो है वो शो नहीं होगा, उसी का काम शो होगा जो डोमिनेंट करेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ये हो गया पार्ट 11, फिर हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।